गाइस, कैसे हो आप सब? मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम आ गए छत पर। हाँ, और ये है प्रेशियस। हाँ, तो अभी बॉल लेके आई है, तो अभी इसको खिलाती हूँ। मैं इसके साथ खेलूंगी और थोड़ा वीडियो भी बना लूंगी। ऊपर शाम का टाइम है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और हाँ, और सर्दी नहीं है क्योंकि अब मार्च लग चुका है, तो सर्दी तो एकदम गायब हो चुकी है बिल्कुल। मतलब नॉर्मल मौसम है, ठंडा। तो छत पे आराम से घूम सकते हैं और टहल रहे हैं हम लोग। है ना, वो नारियल के पेड़ हैं, आपको दिख रहे होंगे। इनमें नारियल भी लग रहे थे, अभी तो कुछ तोड़ लिए, कुछ लग रहे हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये दिख रही है नारियल। ये नारियल तो कितने बड़े बड़े होते हैं यार, एकदम लंबे लंबे से। हाँ, इसको उधर लगा दो। और इन पे तो बिल्कुल चढ़ने का कुछ वो ही नहीं है। यहाँ पे प्रीशियस के लिए बहुत स्पेस है। छत काफी बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये देखो, चारों साइड से दिखाऊँ आपको, बहुत बड़ी छत है। तो इसके लिए खेलने के लिए अच्छा है, गर्मियों में भी टहलने के लिए ऐसे बहुत अच्छा। बहुत बड़ी है ना, तो स्पेस अच्छा है। गर्मी आज चली तो धीरे धीरे दोपहर में तो ऐसा लगता है आलस आलस आ जाता है, जिससे मतलब नहाने के बाद, खाना खाने के बाद तो फिर ऐसा लगता है आलस, बिल्कुल शाम हो जाती है। खाना खाने के बाद तो अगर लेट गए तो बाकी सारा काम है जो पड़ा ही रहेगा अपना। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जैसे कि अगर मैंने जैसे खाना खाने से पहले सारा काम कर लिया तो ठीक है, बाकी अगर खाना खाया और कोई काम नहीं किया मैंने तो वो ऐसे ही रह जाता है। फिर शाम के टाइम होता है बस। फिर ज़्यादातर मेरे जो ब्लॉग है वो शाम को ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि दोपहर में एक तो सुबह लेट जगती हूँ, तो फिर सारा दिन काम में हो जाता है। प्रेशियस और उसके डैडी दोनों बॉल से खेल रहे हैं, साथ में ही मस्ती कर रहे हैं दोनों छत पर। तो इधर अच्छा है इसके लिए खेलने के लिए, और इसका भी टाइम पास हो जाता है। आप उधर जाओ ना। प्रेशियस जीतेगी। हाँ, ये देखो किक देगी। किक सही से नहीं दी, लगी बॉल में उसकी में। ओ निकल गई बॉल। अरे आराम से। हाँ, ओ हाँ, ये तो घुमा के किक देती है। चलो आप खेलो। अब अंधेरा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा हल्का उजाला है। बाकी टाइम हो गया है 7 बज के कुछ मिनट हो गया है, ऐसा ही। तो अब मतलब गर्मी का टाइम हो गया, तो 7 बजे भी थोड़ा उजाला सा रहता है। और मैं आप लोगों से बात कैसे कर रही हूँ, जुगाड़ करके। देखो, ये मैंने ना इसमें एक मोबाइल लगा लिया, उसकी टॉर्च जला ली है और उसका उजाला आ रहा है मेरे फेस पे, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और बस अभी नीचे जाऊंगी, फिर खाने की वो ही तैयारी। खाने में क्या बनाऊं समझ में नहीं आता, तो अभी तो दाल वगैरह ही बनाऊंगी, देखती हूँ। वो जला रहे मैंने चाहिए, लाइट भी चालू कर दी थी, इसका मुझे याद ही नहीं रहा था। लेकिन अभी मैंने ऊपर को देखा था ना, तो जब जाके देखी मैंने कही तो लाइट भी है इधर। तो अभी मैंने ये लाइट भी चालू कर दी है ऊपर। और प्रेशियस अभी उधर देख रही है, चारों साइड में देखती रहती है इधर। प्रेशियस तो अभी पीछे छत पे पीछे जो मकान बना हुआ है उधर, वो पूछ रहे हैं पीछे से आपका नाम क्या है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा प्रीशियस, तो इसलिए अब वो पूछ रही है कि आपका नाम क्या है। तो बातें करने में लगी है, उसको तो कोई भी दिखना चाहिए, स्टार्ट हो जाता। मतलब टाइम अच्छी है। बोर नहीं होने देती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कितना बोलती है। तो वैसे भी ब्लॉग में तो आपको पता चल ही जाता होगा कितना बोलती, बहुत बात बनाती है। उसको बोलना अच्छा लगता है, बोलती रहती है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती रहती है, पूछती रहती है, ये कैसे वो कैसे, ये वो चलता रहता है उसका। तो बहुत उद्यम भी करती है, शरारती है एक तरह से। बट हम कई बच्चे तो बिल्कुल शांति बनाए रखते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन इसका तो अगर घर में है, मतलब इससे अगर बोलो ना 2 मिनट के लिए चुप हो जा, तो ये आधा सेकंड भी चुप नहीं होगी, बोलती रहती है। होना भी चाहिए ना। मैं इससे बोलती हूँ हम लोग तो इतना बोलते नहीं हैं,
ना तो मैं बोलूँ ना इसके डैडी बोलते हैं, कोई मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं बोलते हैं, काम होता है जैसे बात होती है तो बात करते हैं ऐसे चबड़ चबड़ बिना मतलब। ये तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, हम लोग इससे दोनों यही बोलते कितना बोलती है यार, हम तो तेरे जवाब दे देंगे थक गए। तो बोलती तो पूछूँ नहीं, बोलूँ नहीं, अब क्या मैं अपने मुँह पर टैप लगा लूँ क्या? तो बेचारी यही है। क्या हुआ? आ रही है इधर। मैं तो अपनी फ्रेंड्स को बता रही हूँ आपके बारे में। तो अपने फ्रेंड को मत बताओ ना। क्यों? मत बताओ। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे। वो तो लोग हैं ना, उनसे बातें, यहाँ के लोग हैं ना हमारे यहाँ के। हाँ तो बताओ, मत अपने गाइस को बोलने दो। ओके ओके भाई, ओके। इसको पता नहीं क्या है ऐसी कभी बोलती है मेरे बारे में बोलो, कभी बोलती है क्यों बता रही हो, समझ में नहीं आता इसका। जल्दी से स्कूल स्टार्ट हो जाए तो प्रेशियस का एडमिशन भी करवाना। एडमिशन तो हो रहे हैं लेकिन अब देखते 1-2 दिन में एडमिशन ही करवाने के लिए जाएंगे इसका, और स्कूल स्टार्ट हो जाए तो अब जाने लायक हो गई यार बेचारी। वो भी घर पे मतलब घर पे नहीं पढ़ती है वो। मेरे से तो बिल्कुल डरती ही नहीं है, तो पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मुझे तो पता नहीं, वो ऐसे समझती मैं इसकी फ्रेंड हूँ जैसे बिहेवियर रखती है, बोलती है आपसे तो मुझे डर लगता ही नहीं है। थोड़ा अपने डैडी से डरती है थोड़ा, जैसे वो चिल्लाते हैं तब, बाकी तो उसको जो करना है वो करती रहती है। और फिर खेलती रहती है, तो मैं भी उसको कुछ नहीं खिला रही है तो ठीक है, कोई नहीं, अकेली है तो अब कहाँ खेले वो भी यार, अकेली परेशान हो जाती है। अभी समझती तो है नहीं है इतना, तो ना बाहर इधर पास में यार कोई पार्क भी नहीं है, दूर है, तो फिर दूर इसको कहाँ ले जाऊँ। तो इसलिए फिर इसको ये छत अच्छी है तो खेलती रहती। पार्क में ये है कि झूला वगैरह और स्लाइड वगैरह रहती हैं, बच्चे भी मिल जाते हैं तो साथ में अच्छा लगता है, उनका भी मन हो जाता है, मतलब अच्छा एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं। तो अभी पास में है ही नहीं पार्क वगैरह, आना जाना भी नहीं रहता हम लोगों का, तो हम मतलब इधर ही आसपास घूम लेते हैं। अभी तो ईट भी जाने की सोच रही हूँ क्योंकि मुझे लोवर वगैरह लेके आने हैं। ये तो अब सर्दी गई तो इसको रख दूँगी, और अब वैसे हो गए थे ख़राब, तो डेली यूज के लिए लोवर टी शर्ट वगैरह भी लेके आनी है, गर्मियाँ आ गई है ना तो इसलिए। और देखती हूँ कब जाऊँगी, अगर मैं और प्रेशियस ही जाऊँ, दोनों जाएंगे, इनको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये जाते हैं ना तो बस मतलब दिखना चाहिए, और हाँ अच्छा है ले लो। और जैसे कि अपन देखते हैं 2-4 दुकानों पे, और थोड़ा रेट भी मतलब सूटेबल लगती है तो लेते हैं। नहीं, इनको तो अगर पसंद आ गया तो रेट जो भी है ले लो, अच्छा लग रहा है तो इनको लेके नहीं जाऊँगी। इनको बहुत जल्दी रहती है, जल्दी नहीं मतलब ले लेती हैं, इनको पसंद आना चाहिए, रेट चलेगी तो इसलिए। अब डेली यूज के लिए महंगे क्यों लाना यार, क्या करेंगे इतनी महंगी महंगी ला ला के, क्योंकि डेली यूज में तो नॉर्मली रेट सही है ना। और फिर 2-4 जैसे 2-3 महीने के बाद फिर मन भी भर जाता है ना एक एक चीज़ पहन के, तो इसलिए तो कमी मैं उसी हिसाब से लेके आऊँगी, ज़्यादा उसके नहीं लेके आऊँगी, डेली यूज के हिसाब से लेके आऊँगी। और प्रेशियस के लिए देखती हूँ 1-2 टी शर्ट वगैरह अब गर्मियों के मौसम के हिसाब से लेके आऊँगी, और दोनों ही जाएंगे हम। तो कल देखती हूँ, अगर कल फ्री हो जाऊँ। एक तो सुबह काम करने के बाद क्या है, एक तो मन नहीं होता दोपहर में जाने का, आलस आलस सा आता है ना, तो इसलिए। और अभी तो यही, अब तो इसको भी ये टी शर्ट मैं बहुत दिन से पहन रही हूँ, पहन के मतलब बहुत टाइप की पहन के ऐसा लगने लगा। इसमें क्या है, पहन के रूने शो हो गए, आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो इसलिए गंदी गंदी सी लगती है। रूने वगैरह हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता, रूने पता नहीं क्यों हो जाती है कपड़े में, कहाँ से आ जाती हैं, एक तो समझ में नहीं आता। बालों में भी तो हो जाते हैं यार, ये तो कपड़े जैसे कि कंबल वगैरह में से थोड़ा थोड़ा, प्रेशियस के बालों में ज़्यादा हो जाता है वो, ये खोल के सोती है ना रात में, तो इसलिए कंबल में से थोड़ी थोड़ी, जैसे कि कंबल के वो होते हैं ना, तो इसके बाल भी वैसे हैं थोड़े घुंघड़ा उस टाइप में, तो इसलिए। और ज़्यादा सुबह चोटी बनवाने में बहुत जैसे बहुत इसको दिक्कत होती है, बनवाती नहीं, ज़बरदस्ती इसको बातों में लेके इसकी चोटी बनाओ,
कई कई लोग तो यार इस तरीके से कमेंट करते हैं, बहुत अजीब से। उनको ये नहीं पता कि ये कमेंट में है, मतलब और अदर भी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, नहीं उनको तो कमेंट करने से मतलब है। तो यही फालतू के, ये नहीं है कि आ गई। रात हो रही है। रात हो रही है, मैं तो बात कर रही हूँ। इतनी देरी से बात कर रही हूँ। ऐसी बात करती है हम तो अपनी फ्रेंड से। लेट। लेट। आप ही कुछ बोलो। तो वो नीचे वाली रहती है ना, इधर ही बीच में। वो मुझसे बातें करते करते चली गई। अच्छा चली गई, तभी आप इधर आ गई, वरना तो आप आती ही नहीं है ना। हाँ। बातें ही करती रहती। अब आ गई होगी वो। आराम से गिर नहीं जाना। हाँ वैसे तो इधर सारों मतलब चारों साइड बच्चों के लिए अच्छा बाउंड्री टाइप में करवा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है गिरने वगैरह की। तो कंफर्टेबल होके फिर भी देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ये दौड़ लगा दी ना छत पे, तो छत क्या थोड़ी खद्दरी, मतलब जो बोलते हैं ना उस टाइप में, जैसे गिर जाए तो निशान बिशान जैसे, तो इसलिए इसको देखना पड़ता है। तो मैं साथ ही लेके आती हूँ, उसको अकेले नहीं आने देती। हाँ तो अब तो शाम होगी ना बेटा, इसलिए वो नीचे गई, तो मैं इसको साथ में ही लेके आती हूँ अच्छा तो वो सो रही है। सो रही हूँ। अच्छा। उन दोनों ने लाइट बंद कर दी। हाँ। अपनी और सबको गुड नाइट कर दियो। इसको पता नहीं क्या मिसमिसी सी आती है, 10 बार मेरे गालों को टच करेगी, और इस तरीके से इसको किसी करना है बार 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 बार। मम्मा को तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती है ना, है ना मम्मा। अगर आप मुझे अकेली चली जाओगी तो मैं आपके लिए रो जाऊंगी। अकेली नहीं रह सकती। इसको अगर मैं ये बोलूँ ना डैडी के पास रुक जा, मैं बाहर से कुछ लेने रुक नहीं सकती है, साथ में ही जाना है इसको। तो जैसे कि कभी कभी तो मुझे गुस्सा आती है, क्योंकि हर यहाँ पास में भी अगर कुछ लेने जाऊँ, नीचे भी अगर कचरा डालने जाऊँ ना, तो इसको साथ में ही जाना है यार। कचड़े के लिए भी क्या, दूध लेने या कुछ भी नीचे सब्जी लेने भी जाओ तो साथ में ही जाएगी। आंटी वगैरह ये सब ये बोलती है कि मम्मी के साथ में ही आती है तू। हाँ मम्मी को छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी, और रात में गाना वाना गाती रहती है ना। सुबह आंटी बोलते क्यों कितना गाना गा रही थी। अरे वो मेरा डांस क्लास चल रहा था ना, तो इसलिए डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए गाना गा रही थी। मैं ये उल्लू बनाती रहती है ना। ऐसी डांस क्लास नहीं चल रही है, लेकिन डांस करती रहती है ना। वो मोबाइल पे गाना लगा लेगी, फिर गाएगी और मस्ती करती रहती है डांस करते हुए। बस पकाओ मत। तो अभी चल रहे हैं नीचे अपन, अब बनाएंगे खाना और पूजा वगैरह भी करेंगे, टाइम हो गया तो चलते हैं नीचे। और मैंने बहुत सारी बातें कर ली अपनी फ्रेंड से, तो अभी चलते हैं नीचे। ये प्रेशियस खा रही हैं ये मिठाई सोन पापड़ी। तो अभी का मीठा खाने का मन था, तो इसलिए इनको खाना है। बोल रही थी मिठाई लेके आई है ना, वो खाना है, तो इसलिए ये है। आ जाओ, चम्मच तो मैं लेके, डैडी इसी में से खा लेंगे ना। चम्मच है ना, तो इन्हीं से खा लेंगे। तो मैं किचन में आ गई हूँ, अब बना रही हूँ ये मूंग दाल पीली वाली। तो बस शाम को तो ये सिंपल सा खाना बना लेते हैं, है ना। इसको प्रेशियस भी खा लेते हैं, उसको पीली दाल चाहिए। तो बस अभी मैं दाल बनाने के लिए कुकर में पानी रख दूँगी, और जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं दाल धो लूँगी, और दाल धोने के बाद कुकर में डाल दूँगी। और अब इसमें 1 चम्मच नमक और हल्दी भी साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि प्रेशियस के लिए नमक पानी निकाल दिया ना, तो इसलिए मैं साथ में ही हल्दी और नमक डाल दूँगी। तो बस जब तक कुकर में सीटी आएगी तब तक मैं पूजा भी कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं पूजा करने के बाद बाकी जो दाल में तड़का देने के लिए प्याज वगैरह ये सब कट करूँगी। और ये देखो, ये जानबूझ के किया मैंने, मतलब मैंने 1 सेकंड के लिए गैस 2-3 सेकंड के लिए गैस को मैंने मतलब हाई कर दिया, तो वो निकल गया। और ऐसा मतलब निकल जाता तो सारी गैस गंदी हो जाती है, इसलिए मैं सीटी आने से पहले ही गैस बंद कर देती हूँ।
और इधर मैं प्रेशियस को दे रही हूँ बॉर्नवीटा का दूध, उसको पीना है दूध। तो बस अभी मैं इसको दूध दे के आती हूँ। बाकी मैंने मसाला काट लिया, अब मैं दाल को छौंक लगा देती हूँ। तो कढ़ाई में डाल लिया है ऑयल, और बस ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हींग और जीरा। तो हींग डालने से क्या है, गैस वगैरह अच्छे से पास हो जाती है, पेट में गैस वगैरह नहीं बनती, तो मैं हींग अच्छे से डालती हूँ। और बस अभी ये भुज रहा है प्याज वगैरह। अब टमाटर भी ऐड कर दूँगी मैं, थोड़े से धनिया, हल्दी थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि पहले ही डाल दिया, और लाल मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि मूंग दाल तो हरी मिर्ची में ही अच्छी लगती है। तो बस अभी ये टमाटर भुज रहे हैं, जब तक मैंने प्रेशियस के लिए भी दाल निकाल दी है। और अब इस दाल को इसमें मसाले में ऐड कर देंगे क्योंकि मसाले सारे भुज गए थे ना। अभी दाल में बॉईल आने देते हैं, जब तक दाल खदकेगी तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी, आटा लगा के रख दूँगी पहले, क्योंकि फिर उसके बाद जो भी बर्तन है ना, जैसे चाय वाय की हो गई थी बर्तन, और अभी दाल वगैरह बनाई है तो उनको भी क्लीन कर लूँगी। इससे क्या है कि मतलब आटा भी लगा के रख दूँगी तो आटे को क्या है, रेस्ट मिल जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा, फिर रोटियां भी अच्छी अच्छी आने लगेंगी। ओ ये देखो, वो मतलब उसी से पानी पी गई मैं, बर्तन मतलब आटा गूँध रही थी ना तो उसी से उठा के, तो उसका ऐसा ही रहता है। तो अभी आटा मैंने लगा के रख दिया, और इधर मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़। तो बर्तन साफ़ करने के बाद ही मैं रोटियां बनाऊँगी, जब तक आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने बर्तन और आटा भी लगा लिया है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। बस अब तो रोटियां सेकूँगी गर्मा गर्म और खाएंगे फिर। ठीक है, सब्जी भी बन चुकी है, वैसे काम सारा कंप्लीट हो गया, तो अब जल्दी जल्दी रोटी सेकती हूँ। सारा काम हो गया और अब हम जा रहे थे आराम करने के लिए, आराम ही कर रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, दूध गर्म हो गया तो चलते हैं, वीडियो एडिट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।